आईएएस की तैयारी, एसएससी की तैयारी, सीजीएल की, बैंकिंग, जिसकी भी तैयारी करें, चार चीजों को आप अपना दोस्त बना लीजिए। 20 से 40 इसका सबसे स्वर्णिम, जितना ज्यादा आप यहां, ये स्वर्णिम समय है संघर्ष का। बहुत कष्ट होगा, पहले दिन लगेगा अरे भाल हो जाए दुनियादारी, हमें छोड़ो यार, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। किस्मत आप लिखोगे मित्र, 30 दिन कर लो किसी भी तरह से, रो कर, गा कर, खड़े होकर, नाच के, पानी में पैर डाल, चाहे जैसे, और 6 महीने का टाइम दीजिए, आप एक बिल्कुल नए इंसान। जय हिंद फ्रेंड्स। उनमें से एक मैं भी हूं। कोई व्यक्ति बहुत रेयर केस में, बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर केस में कोई व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते को खुशीपूर्वक चुनता है। जिनको भी दुनियावी उपलब्धियां होती जाती हैं, उनको तो सवाल ही नहीं उठता, भाई आप आईएएस बनना चाहते हैं, 21 साल में आईएएस बन गए, आप भोग करिए जीवन का, जीवन का भोग करिए, उपलब्धि का भोग करिए, पद का भोग करिए, अब करिए भोग। कुछ समय तक के लिए दुख छिप जाएगा, कुछ समय तक के लिए दुख छिप जाएगा, ऐसा लगेगा कि बस सारा अपना ही, हम अलेक्जेंडर, लेकिन वो फिर लौट कर आएगा। सेवानिवृत्ति तो होगी ही, लेकिन ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये जिसको हो गया, तो ये जो संसार रूपी दुख है, भार है, फिर ये इसको खत्म करेगा और आनंद ही जीवन के सार के रूप में मौजूद रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो जब पहली बार आदमी ध्यान की तरफ बढ़ता है, उसको बेचैनी होती है। ये जो विजातीय शक्तियां हैं, ये घबराती हैं अंदर से, पर घबराती हैं, डरती तो नहीं है, घबराती है। जानती कितनी जल्दी थोड़ी कुछ कर पाओगे, अरे बहुत गलना पड़ता है, बहुत तपना पड़ता है, बहुत आग लगनी पड़ती है। बड़े कॉन्फिडेंस में रहती है विजातीय शक्तियां। यही है हमारा 19वां श्लोक कि कौरव की जो सेना है, उसने जब पांडवों के उद्घोषणाओं को सुना तो हृदय विदीर्ण हुए। होना ही है, बेचैनी होनी ही है, घबराहट होनी ही है। एक नया रास्ता, एक नया रास्ता, बिल्कुल अध्यात्म का जो रास्ता है, एकदम नया रास्ता, एक नया दौर। और शुरू में तो इतना कष्टकारी प्रतीत होता है जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं, लेकिन जब आप अध्यात्म के रास्ते पर जाएं तो दो काम करें, एक तो किसी गुरु से जुड़े और दूसरा किसी आश्रम में कुछ समय जरूर बिताया करें। और ये जो गुरु है आध्यात्मिक, इन पर दिमाग ना लगाएं, ये दिमाग से ऊपर जा चुके हैं। ऐसे काहे देखत रहे, ऐसे काहे कहीं, मिठाई काहे खात हैं, घड़ी पहने 25 करोड़ के, हेलीकॉप्टर से चलाते। आप बस जाएं, आप अपना मन ना लगाएं, वो मन से ऊपर जा चुके हैं। वो आपके गुलाम नहीं है, आपके बंधक नहीं है, आपके दास नहीं है कि आप जो इमेजिन करें। इस देश का आदमी गुरु को भी इमेजिन करता कि संत ऐसा होना चाहिए, फटा हाल कपड़ा होना चाहिए, पैसा ना मांगे, ये ना, वो सर आपकी चिंता नहीं, वो सर आपकी लुकआउट नहीं है। जो मन से ऊपर चला गया है वो किसी भी रूप में रह सकता है, वो फकीर के रूप में रह सकता है, राजा के रूप में रह सकता है, किसी भी रूप में। आप अपना रूप लेके मत जाइए और आश्रम जरूर जाइए। इस व्यक्ति के पास एक गहन अनुभव है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। बुजुर्गों का यही तो महत्व है घर में, उनके पास एक गहन अनुभव है। जब भी आप दोस्त बनाएं, जब भी आपने मां बाप से जरूर मिला दें, और जो वो निर्णय देंगे आपके दोस्त पर 99.9% वो सत्य होगा। और जितने लोग मां बाप की बात नहीं मानते, उपेक्षा कर देते हैं, यार अरे पापा मम्मी ऐसे कहते रहते, वो जीवन में फंसते जरूर है। तो एक तो गुरु बनाए क्योंकि उसके पास एक बृहद अनुभव है, वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, आदि शक्ति से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है, आश्रम जाएं। आश्रम में क्या होगा, यहां पे प्रैक्टिस होगी। अब प्रैक्टिस से क्या महत्व है? प्रैक्टिस का महत्व यह है, टूथ ब्रश
आप सब ब्रश करते हैं? आमतौर पे हम सब दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। दाहिने हाथ से जब आप ब्रश करते हैं, देखिए कितने स्पीड में करते हैं, खट 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 खट, खत्म। आज शाम को या कल सुबह जब करें तो बाएं हाथ से करने की कोशिश करें। अगर बाएं से रेगुलर करते हैं तो दाहिने से कर ले, बाएं हाथ से, स्पीड एकदम कम हो जाएगी, ब्रश चलेगा ही नहीं। इसको मैं कहता हूं टूथ ब्रश मॉडल। ब्रश चलेगा ही नहीं। आप करके देखिएगा, आज जिस हाथ से आप डेली करते हैं उससे उल्टे हाथ से करिएगा ब्रश। जैसे मैं दाहिने हाथ से करता हूं, तो जब मैंने बाएं हाथ से शुरू किया, अब क्या बाएं हाथ में ताकत नहीं है? भाई इसी शरीर का हिस्सा है, प्रैक्टिस नहीं है। बहुत बड़ा महत्व है प्रैक्टिस। लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल होते हैं, उसमें एक कारण होता है, वो प्रैक्टिस को महत्व ही नहीं देते। आईएएस की तैयारी, एसएससी की तैयारी, सीजीएल की, बैंकिंग, जिसकी भी तैयारी करें, प्रैक्टिस को प्राथमिकता बना लें। तो जब आप ध्यान के रास्ते पे आएंगे, तो आश्रम एक जगह है जहां एक तो आपको सत्संग मिल जाएगा, दूसरा आपको साहित्य मिल जाएगा, तीसरा आपको सद्गुरु मिल जाएगा, और चौथा संगीत। ये चारों मित्र आपको वहीं मिलेंगे। आश्रम में आपको 4 मित्र मिलेंगे। गुरु तो मिलेगा ही, साहित्य मिलेगा आपको, साहित्य के साथ संगीत, भजन कीर्तन होगा यहां पे, तीसरा सत्संग मिलेगा, और सद्गुरु तो खैर आश्रम में है ही है, तो वो तो आपको खैर मिलेंगे ही मिलेंगे। और यहां पर प्रैक्टिस होगी। कम से कम 15 दिन का प्लान बनाइए, तो जो हृदय विदीर्णता पैदा होगी, घबराहट पैदा होगी, परेशानी पैदा होगी, वो दूर होगी, और फिर आप इस रास्ते पर आगे चल सकेंगे। 4 मित्र मिलते हैं आश्रम में, 4, और ये 4 मित्र बड़े काम के मित्र हैं, बहुत उपयोगी मित्र हैं। तो आपको ये 4 मित्र वहां मिलेंगे, और ये आपको जीवन पर्यंत काम आएंगे। ये तो रहा 19वां श्लोक। 20वां श्लोक 20-21 एक साथ करेंगे। अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धृतराष्ट्रां कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्ध धम्म पांडवा हृषिकेशम तदा वाक्यमी दमाह महीपते। अर्जुनवाच सेनयारु भयोर्मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवृत मन को समझाया कि हे राजन, इसके उपरांत कपिध्वज वैराग्य रूपी हनुमान वैराग्य ही ध्वजा है जिसका। अब यह बड़ी प्यारी कहानी है। अब यह बड़ी प्यारी कहानी है। वैराग्य, एक हनुमान जी की एंट्री हो गई महाभारत में। कपिध्वज, कपि का शाब्दिक अर्थ है बंदर, तो हनुमान जी ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार है। कहानी, अब सवाल यहां पे उठा कि महाभारत में हनुमान जी कहां पहुंच गए, इनकी एंट्री क्यों हो गई, कैसे हो गई? तो कहानी एक यह है कि अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, अगर मैं रहा होता ना श्री राम जी के काल में, तो धनुष बाण से ही पुल बना दिया होता लंका पे। लंका जाने के लिए जो पुल की जरूरत थी वो मैं धनुष बाण से ही बना दिया होता। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा तुम तो बड़ा काबिल आदमी हो यार। मैं की एक बहुत बड़ी कमी है, वो अपने आप को दिखाना चाहता है, और भगवान की एक बहुत बड़ी विशेषता है, दिखाना ही नहीं चाहते। जो फकीर आप संतों को देखते हो ना, ये क्या दिखाएं, इतना विराट अस्तित्व को प्राप्त कर चुके हैं। जो भी दिखा रहा है वो छोटा है, जो भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो भी, वो अंदर से छोटा है। क्योंकि विराट को अपने आप को दिखाने की जरूरत ही नहीं। तुम्हारी औकात है तो देख लो, उसको देखना ही तो बड़ी बात है। और एक बार दिखाई पड़ गया